हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल नमन क्लासेस पन्ना। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज से इस वीडियो सीरीज में दोस्तों हमने स्टार्ट किया है हिंदी की कंप्लीट पेडागोजी वर्ग 3 के लिए। दोस्तों, जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की परीक्षा भी नवंबर में है, तो दोस्तों हमने हिंदी पेडागोजी एक एक टॉपिक दोस्तों क्लियर करने वाले हैं। तो आज की ये पहली क्लास है, जिसमें हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं भाषाई कौशलों का विकास। दोस्तों 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आएगी और 15 नंबर का आपका व्याकरण आने वाला है, जिसमें से गद्यांश और पद्यांश होंगे। तो हम इसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने वाले हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बगल में एक बेल आइकन होती है, उसे प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, चलते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने से संबंधित कौन सा विचार उचित है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पॉजिटिव क्वेश्चंस का आंसर पॉजिटिव ही देखना है, कि पेडागोजी में दोस्तों केवल ए वाले क्वेश्चंस कहीं भी हों नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आपको अधिक अवसर देना है बच्चों को सीखने का। ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मातृभाषा में बात करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको उनकी लैंग्वेज में आपको समझने का प्रयास करना है। तो कौन सा विचार उचित है? समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण किया जाना चाहिए। बच्चा जिस भाषा परिवेश से आता है उसी भाषिक परिवेश का आपको निर्माण करना है, कि बच्चा उसी भाषा को अच्छे से सीख सकता है। तो शिक्षक को भी शिक्षण करवाते समय उसी के भाषाई परिवेश का निर्माण किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। दोस्तों एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग क्या करता है? बच्चों को किसी भी भाषा में निपुणता प्राप्त नहीं करने देता। गलत क्वेश्चन है दोस्तों, ये नहीं वाला तो आपको करना ही नहीं है। भाषा सीखने की प्रक्रिया को धीमी करता है, ये भी गलत है। संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है, बिल्कुल सही दोस्तों, ये आपका सी नंबर इज द राइट आंसर है। संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग जब कोई शिक्षक करेगा तो बच्चे दिमाग में सोचेंगे, संज्ञान में लेंगे। तो ये संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है और नई भाषा सीखने में बाधक है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन करने की टेक्निक होना चाहिए पेडागोजी में। आपको जब तक टेक्निक नहीं आएगी, जब तक दोस्तों आप क्वेश्चन का सही आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है, जो पॉजिटिव लगे आपको दोस्तों वही आपको आंसर लगाना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ इसलिए। अब दोस्तों बहुभाषिकता क्या है? एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना कक्षा में। दोस्तों मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ इसलिए मैं भिन्न भिन्न भाषाओं की पुस्तकों का आदर करती हूँ। ये गलत है दोस्तों, ऐसा भी नहीं है। बच्चों को कई भाषाओं की कविताओं का ज्ञान करवाती हूँ, ये भी गलत है दोस्तों। कई भाषाओं की कविताओं का ज्ञान नहीं करवाना। श्याम पट्ट पर हिंदी भाषा के शब्दों के अर्थ दो भाषाओं में बस लिखती हूँ, ये भी गलत है दोस्तों। सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ या अवसर देती हूँ। दोस्तों ये बहुत बढ़िया दोस्तों ऑप्शन है। हमें बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने, या नहीं कि वो अपनी मातृभाषा में कह रहा है हम कह रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। उसको दोस्तों अपनी मातृभाषा में कहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैंने बताया कि उनको बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा है दोस्तों, आपको बच्चों को केंद्र में लेकर के आपको शिक्षण करवाना है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मातृभाषा में शिक्षा से। दोस्तों मातृभाषा में शिक्षा से क्या होगा? अच्छा असर पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए है, कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होगी। बिल्कुल दोस्तों, मातृभाषा में हम पढ़ाएंगे तो सुविधा होगी। शिक्षार्थियों की अधिकाधिक प्रतिभागिता होगी, बेहतर परिणाम निकलेंगे। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है फ्रेंड्स। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यहाँ पर दोस्तों 6% हो गया है। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि क्यों करते हैं हिंदी भाषा में अरुचि? क्योंकि उन्हें हिंदी सीखने का उपयोग नज़र नहीं आता। गलत है। अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करता, ये भी गलत है दोस्तों। उन्हें अपनी भाषा के प्रति लगाव होता है, ये तो सही है दोस्तों। भाषा के प्रति लगाव होता है तो क्यों अरुचि प्रदर्शित करेंगे? उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है, इसलिए अरुचि प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों नेगेटिव क्वेश्चन था ना, क्यों अरुचि प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि उन्हें हिंदी तुलनात्मक रूप से बहुत कठिन लगती है, ऐसा नहीं। और ऊपर के दोस्तों सभी क्वेश्चन पॉजिटिव हैं। हमें उनकी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार करना है और उनके प्रति इस भाषा के प्रति लगाव उत्पन्न करना है। इसका दोस्तों अरुचि प्रदर्शित करने का मतलब है कि बच्चे तुलनात्मक रूप से हिंदी उन्हें बहुत कठिन लगती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य है। त्रिभाषा सूत्र का क्या उद्देश्य है?
देश में बहुभाषी संवाद के परिवेश को बढ़ावा देना। बिल्कुल दोस्तों, देश की सभी भाषाओं का हम आदर करते हैं, इसलिए बहुभाषी यानी बहुत सारी भाषाओं के परिवेश को बढ़ावा देना हमें बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा। भिन्न संस्कृति से परिचित करवाना, क्योंकि अपनी ही संस्कृति सीमित न रहें, ये भी सही है। विदेशी भाषा से परिचित करवाना, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स। त्रिभाषा सूत्र में बहुत 3 भाषाओं का संगम होता है। चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बहुभाषिक कक्षा में समस्या है। दोस्तों, हम यदि बहुत सारी भाषाओं को एक साथ पढ़ाने वाले हैं तो उसमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? शिक्षक संबंधी, बिल्कुल दोस्तों, शिक्षक हो सकता है शिक्षक को ही उस संबंध में समस्या हो, क्योंकि शिक्षक ही एक से अधिक भाषाएं न जानता हो। छात्र संबंधी समस्या भी आ सकती है दोस्तों, वो समझ ही ना पा रहा हो। भाषा संबंधी शिक्षा संबंधी जो समस्या है वो भी आ सकती है बच्चों को भी और टीचरों को भी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है दोस्तों। ये सभी उपरोक्त सभी समस्याएं बहुभाषिक कक्षा में आ सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? बहुसांस्कृतिक, अब दोस्तों बहुभाषा नहीं है यहाँ पे, बहुसांस्कृतिक है। यानी कि जो बच्चे भिन्न भिन्न संस्कृति वाले आपके स्कूल में आएंगे तो उनको दोस्तों भाषा शिक्षा को क्या करना चाहिए? मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए, अभिव्यक्त्यात्मक कौशल पर ही बल देना चाहिए। ये गलत है, पर ही जहाँ पे जोड़ दे दिया जाए दोस्तों, वहाँ पे पॉजिटिव क्वेश्चन में वहाँ आंसर ऑप्शन में जोड़ दे दिया जाए तो वो गलत माना जाता है। परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक अवसर देना चाहिए। बिल्कुल सही दोस्तों, जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बच्चों को मानक भाषा के लिए ही कहना चाहिए, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है फ्रेंड्स। परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक अवसर देना चाहिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अवसर देना है। जहाँ पे भी अवसर शब्द मिले आपको वही वाला दोस्तों ऑप्शन टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं? हम बहुभाषा कक्षा में पढ़ा रहे हैं, इनमें से कौन सी गतिविधि सबसे अच्छी है? स्वतंत्र शब्द को 10 बार बोलिए। ये दोस्तों हो सकता है, नहीं भी हो सकता। आगे हम क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ते हैं। सूर्य अस्त हो गया वाक्य को 10 बार लिखिए। ये भी दोस्तों नहीं लगता। हिंदी पाठों में आई चिड़िया, पुस्तक, कुआं को आपकी भाषा में क्या कहते हैं बताइए। ये दोस्तों बच्चों से हमने पूछ लिया कि चिड़िया को, पुस्तक को, कुआं को आपकी भाषा में क्या कहते हैं, आपकी मातृभाषा में क्या कहते हैं। ये दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन लग रहा है, डी है लट्ठ शब्दों के हिंदी रूप कंठस्थ। ये दोस्तों कंठस्थ शब्द बिल्कुल हमें बच्चों को करवाना ही नहीं है। जहाँ भी कंठस्थ आए वो दोस्तों तुरंत काट देना उसको। तो हमें बच्चों को ही उनकी भाषा में इन्वॉल्व करना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भारतीय कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए अति आवश्यक है। क्या है अति आवश्यक? परस्पर बातचीत के अनेक अवसरों का निर्माण। बिल्कुल सही है दोस्तों ये। विद्यार्थियों को श्रवण व लेखन कौशलों को अधिकाधिक अवसर। दोस्तों हमें सभी कौशलों पर अवसर देना है, श्रवण हो, लेखन हो, चाहे पठन हो, चाहे श्रवण, भाषण, लेखन, पठन। विद्यार्थियों को भाषण व लेखन अधिकाधिक कौशल, ये भी नहीं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, क्योंकि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपस में बातचीत करेंगे तो उनकी संस्कृति को, एक दूसरे की संस्कृति को समझेंगे। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमारे भाषाई कौशल कितने होते हैं, 4 होते हैं। LSRW लिसनिंग यानी सुनना, S यानी स्पीकिंग बोलना, R यानी रीडिंग यानी पढ़ना, और W यानी राइटिंग यानी लिखना। तो दोस्तों आपको ये 4 कौशल याद रखना है। भाषा के आधारभूत कौशल, जो भाषा के 4 आधारभूत कौशल हैं वो हमेशा अर्जित किए जाते हैं। गलत। सर्वथा पृथक हैं, गलत। अंतः संबंधित हैं, बिल्कुल सही दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। डी नंबर क्रमबद्ध रूप से चलते हैं, गलत है। ऑप्शन नंबर सी अंतः संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? अंतः संबंधित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर है सी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना। दोस्तों क्या है? भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य। गलत। एकमात्र भी नहीं होना चाहिए, इसके और भी उद्देश्य हो सकते हैं। भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, गलत है। भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ये दोस्तों सही ऑप्शन है। हमें एकमात्र नहीं बोलना है, महत्वपूर्ण उद्देश्य बोलना है। ये महत्वपूर्ण, इसके और भी उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन भाषा शिक्षण का स्वाभाविक अपने आप करना, अभिव्यक्ति यानी बोलने का अवसर देना, कल्पनाशीलता दोस्तों बच्चों में कार्य करने की सृजनशीलता होती है, कौशल और सोच को विकास करना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों किसी दिशा में नहीं हो सकता, क्योंकि ये नेगेटिव दिया गया है, किसी प्रकार की दिशा नहीं देता है, गलत। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है? जो दोस्तों भाषा के 4 कौशल होते हैं उनके बारे में कौन सा कथन सही है, जो कि अभी हम पिछले क्वेश्चन में भी
कर चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है भाषा के कौशल केवल क्रमबद्ध रूप से ही सीखे जाते हैं। गलत दोस्त, जहाँ पे भी ऑप्शन में आपको केवल दिखे उसको तुरंत काटना है, वो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। आपके 3 बचेंगे, उसमें से भी काटना है। अब क्वेश्चन नंबर सी देखिए, भाषा के कौशलों में से केवल, यहाँ भी काट दो, भाषा के कौशलों में से केवल ये भी काट दो। ऑप्शन नंबर बी भर दोस्तों सही है, भाषा के कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। दोस्तों मैं अच्छे क्वेश्चंस लेकर आता हूँ आप लोगों को, जिससे आप लोगों को पेपर करने में आसानी हो। आपको दोस्तों पेडागोजी करना कैसे है ये भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 है ग्रहात्मक कौशल। दोस्तों हम ग्रहण 4 कौशलों में से ग्रहण कौन कौन से करते हैं? सुनना, जब सुनते हैं दोस्तों तो हम ग्रहण करते हैं, बिल्कुल सही। अब जब पढ़ते हैं दोस्तों तब भी ग्रहण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। लिखना दोस्तों और बोलना, इससे हम ग्रहण नहीं करते, इससे दूसरों को ग्रहण करवाते हैं। तो हम ग्रहण किससे किससे करते हैं? सुनना और पढ़ने से। क्वेश्चन नंबर 15 है सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? ये नेगेटिव क्वेश्चन है दोस्तों, नेगेटिव क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव ही होगा, ध्यान से देना। ऑप्शन नंबर ए है सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। गलत, कम आ गया दोस्तों यहाँ पे, ये भी नेगेटिव क्वेश्चन है, तो नेगेटिव क्वेश्चन का नेगेटिव आंसर होगा सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण नहीं दोस्तों, सुनना कौशल सबसे अधिक महत्वपूर्ण है चारों कौशलों में। ऑप्शन नंबर बी है सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है। गलत है। सुनना कौशल अन्य कौशलों के विकास में सहायक है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। डी नंबर। हमें क्या दोस्तों नेगेटिव क्वेश्चन का नेगेटिव आंसर देना है। सुनना कौशल क्या है? सबसे कम महत्वपूर्ण है। गलत है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य है? श्रवण कौशल शिक्षा का उद्देश्य कौन सा है? श्रुत सामग्री के विषय में महत्वपूर्ण एवं मर्मस्पर्शी विचारों, भावों तथा तथ्यों का चयन करने की क्षमता प्रदान करता है। ये भी है। विद्यार्थियों में ध्वनियों, शब्दों का शुद्ध उच्चारण तथा स्वर, गति, लय और प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता विकसित करता है। बिल्कुल। छात्रों को साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेने व सुनने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ये दोस्तों सभी ऑप्शन सही है। इस श्रवण कौशल शिक्षण के उद्देश्य हैं सभी। जब तक बच्चा अच्छे से सुनेगा नहीं फ्रेंड्स, तब कैसे स्वर, गति, लय के साथ, प्रवाह के साथ पढ़ेगा? जब तक बच्चा अच्छा श्रोता नहीं होता, जब तक दोस्तों अच्छा वक्ता नहीं बन सकता। जो बच्चा जितना ज़्यादा सुनेगा उतना ही ज़्यादा उसके बोलने की क्षमता विकास होगी, क्षमता विकसित होगी। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है यदि छात्र की खाली स्थान है, यहाँ पे इंद्रियों में दोष है, तो वह ना भाषा सीख सकता और ना अपने मनोभावों को व्यक्त कर सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, श्रवण इंद्रियों में दोष। यदि दोस्तों बच्चा सुन नहीं सकता, या सुनने की इंद्रियों में उसको दोष है, तो वह ना भाषा सीख सकता और ना अपने विचारों के यानी मनोभावों को व्यक्त कर सकता किसी के सामने। तो ना पठन हो सकता, ना दृश्य हो सकता। देख तो सकता ही है बच्चा, तो देखने में उद्देश्य होगा, तो दोस्तों ये देख नहीं पाता तो भाषा सीख सकता है, वो बोल सकता है। श्रवण सबसे महत्वपूर्ण है, श्रवण में दोष है तो ना भाषा सीख सकता ना बोल सकता। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। अभी फ्रेंड्स इन लोगों को आप जो क्वेश्चंस कर रहे हैं आप लोगों से बनते होंगे या नहीं बनते दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो दोस्तों को शेयर भी करना, जिससे उन लोगों को भी दोस्तों हमारे इस चैनल्स के बारे में, जो हमने हिंदी पेडागोजी स्टार्ट की है उसके बारे में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा उनको दोस्तों पढ़ने का मौका मिल सके। क्वेश्चन नंबर 18 है श्रवण कौशल के शिक्षण के द्वारा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है? श्रवण कौशल से किस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है? छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना, बिल्कुल होगा। छात्रों में भाषा व साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना, बिल्कुल है। श्रुत सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना, बिल्कुल सही। दोस्तों सुनने से क्या होगा? मानसिक और बौद्धिक विकास होगा। सुनने से भाषा और साहित्य का ज्ञान मिलेगा, उसमें रुचि पैदा होगी। सुनने से सारांश, उसका अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन छांटने की कला आप में होना चाहिए कि किस तरीके से हमें कौन सा पॉजिटिव आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि श्रवण कौशल के शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है? कौन सी है? प्रश्नोत्तर विधि, सश्वर वाचन, भाषण। प्रश्नोत्तर विधि का मतलब है दोस्तों हम प्रश्न करेंगे, तो बच्चे श्रवण कौशल के शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है सश्वर वाचन। दोस्तों हम अच्छे से उसको वाचन करेंगे, सस्वर स्वर रूपी दोस्तों जो स्वर है अच्छे से उसको लय गति के साथ में हम पढ़ेंगे बच्चे के सामने, तब भी श्रवण कौशल का विकास होगा। हम भाषण करेंगे, बोलेंगे बच्चों के सामने, तो भी उनकी सुनने की शक्ति का विकास होगा। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 19 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है।
तो आई होप फ्रेंड्स कि क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन और बचा है दोस्तों। हम क्वेश्चन 20 लेकर आए हैं। डेली को दोस्तों इसी तरीके से हम 20-20 क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। तो आप लोग दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सपोर्ट करना। दोस्तों आप लोग एक तो वीडियो देखते भी नहीं है ना दोस्तों को शेयर करते। दोस्तों वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है बनाने में दोस्तों। यदि आप लोग नहीं देखेंगे तो दोस्तों हमें उतना ज़्यादा उत्सुकता नहीं होती वीडियो लेकर आपके लिए आने की। क्वेश्चन नंबर 20 है, परस्पर बातचीत मुख्यतः। क्या परस्पर बातचीत करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। परस्पर बातचीत करने से क्या होगा? सुनने और बोलने के कौशलों का विकास में सहायक है। बिल्कुल ये दोस्तों हो सकता है। 90% चांस है। पढ़ने लिखने में सहायक है। समय की बर्बादी गलत। अनुशासनहीनता गलत। सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। तो आई होप फ्रेंड्स हम सभी क्वेश्चन 20 कर चुके हैं। और दोस्तों एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। सी टेट में, MP टेट में, जो भी 2020 वाला MP टेट हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से हम हर टॉपिक से 20-20 क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं, जिससे दोस्तों आपको पेडागोजी करने में कोई भी प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। दोस्तों रही बात आप लोगों को सपोर्ट करने की, दोस्तों जैसे आप लोग सपोर्ट करेंगे वीडियो को, इस वीडियो में दोस्तों यदि 100 लाइक आते हैं दोस्तों, 100+ लाइक, तो दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाला हूं। यदि दोस्तों आप लोग को मेहनत का कोई भी नहीं पड़ता कि हम ऐसे मेहनत करते रहते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। एक वीडियो को बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है दोस्तों। क्वेश्चन टाइप करना, टाइप करने के बाद में प्रिंट करना, दोस्तों बहुत सारी मेहनत लगती है। और आप लोग इसका रिस्पॉन्स ना दें तो दोस्तों ख़राब लगता है। इसलिए थोड़ा तो दोस्तों आपका सपोर्ट करना बनता है। और कोई भी प्रॉब्लम्स हो दोस्तों, कुछ भी वीडियो लेकर आना हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों तक। तो अच्छा लगा हो वीडियो दोस्तों तो हमारी वीडियो को लाइक करना, और कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब को करना ही है। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।